Welcome to Imran Khan Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने कल कहा था कि अगले लेक्चर में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी डिफाइंड एज spectrum obtained from the excitation or de-excitation of hydrogen atom or hydrogen electrons, यानी ऐसा स्पेक्ट्रम जो हमें हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन से मिले, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। Now the question is how to produce atomic spectrum. As we know that hydrogen is an atom, तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे ऑब्टेन्ड करेंगे, तो ये बात जहन में रखें कि फॉर स्पेक्ट्रम प्रोडक्शन 3 थिंग्स आर नीडेड। किसी भी चीज़ की स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। द फर्स्ट थिंग इज़ डिस्चार्ज ट्यूब, द सेकंड इज़ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, द थर्ड इज़ गैसियस सैंपल। यानी हमें अगर किसी चीज़ का स्पेक्ट्रम चाहिए तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन इज़ डिस्चार्ज ट्यूब, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और तीसरी चीज़ वो उस सब्सटेंस की गैसियस फॉर्म, गैसियस स्टेट जिसका हमें स्पेक्ट्रम चाहिए। मसलन अभी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं, तो अगर हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास का एक डिस्चार्ज ट्यूब का होना लाजमी है। दूसरा जो चीज़ हमें चाहिए वो है हाइड्रोजन गैस, यानी हम जिस चीज़ का स्पेक्ट्रम लेना चाहते हैं तो हमें वो चीज़ गैसियस फॉर्म में दरकार होगी। तो ऑलरेडी हाइड्रोजन is a gas, so it is very easy to produce the spectrum of hydrogen gas. अगर कोई ऐसा चीज़ जो गैसियस हालत में ना हो और हमें उसका स्पेक्ट्रम चाहिए, तो सबसे पहले अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो तो उस सब्सटेंस को, उस सैंपल को सबसे पहले हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको डिस्चार्ज ट्यूब में रखेंगे और उसका स्पेक्ट्रम लेंगे। लेकिन हमारा टॉपिक तो अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो हाइड्रोजन गैस है, लिहाजा हम हाइड्रोजन गैस से इस डिस्चार्ज ट्यूब को फिल करेंगे एट वेरी लो प्रेशर। फिल करने के बाद हम इस डिस्चार्ज ट्यूब पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑन करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑन होती है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम्स है ये हीट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये यहाँ पर एक एटम नहीं, 2 एटम नहीं, लाखों एटम्स नहीं, बल्कि करोड़ों एटम्स होंगे। लिहाजा कुछ न कुछ एटम्स तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वो एटम्स क्या होंगे, एक्साइट होंगे। नाउ लेट्स सपोज जो एटम एक्साइट होते हैं और फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब से ए ब्लूइश कलर लाइट इज emitted, and when this light is passed through prism, the spectrum contain many radiation, and that spectrum is called what? Hydrogen spectrum. Now consider ये एक हाइड्रोजन एटम की स्ट्रक्चर है। फर्ज करें यहाँ से एक एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और उसका जो इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट पर, तो वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल यानी के शेल में था। जब हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी, तो इस एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की
और पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में जंप करे या ये इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जंप करे। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में भी जंप कर सकता है, फोर्थ में भी कर सकता है, फिफ्थ में भी कर सकता है, सिक्स्थ और सेवंथ में भी कर सकता है। लेकिन ये नोट कर ले कि ये जो इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जंप कर गया है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमेशा नहीं रहेगा, बल्कि आफ्टर सम टाइम इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल शेल, टू द ग्राउंड लेवल, एंड इट विल emit the extra energy in the form of radiation, and that radiation when passed through prism, the spectrum obtained is called hydrogen spectrum। ये तो थी कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या यहाँ से जो डिस्चार्ज ट्यूब से ड्यूरिंग हाइड्रोजन जो रेडिएशन एमिट होती है वो हमें ब्लूइश नज़र आती है। कैसी? ब्लूइश। लेकिन जब ये साइंसदानों ने स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से स्टडी किया तो ये सिर्फ ब्लूइश कलर नहीं थी, बल्कि इसमें मज़ीद 5 अक़साम के स्पेक्ट्रल लाइंस थे, और वो स्पेक्ट्रल लाइंस वन बाय वन डिस्कवर हुए हैं, और जिसने डिस्कवर किए हैं तो आजकल हम उनके नामों से जानते हैं और उनके नामों से पुकारते हैं। तो आइए देखते हैं द स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम लाइंस present in the hydrogen spectrum. There are 5 spectral series in the hydrogen spectrum. The first series is called Lehman series. What is Lehman series? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल इट विल जंप टू हायर लेवल्स, एंड व्हेन it come back to the original position or ground state, it will emit the extra energy in the form of what? In the form of radiation, and these radiation of hydrogen atoms divided into 5 series discovered separately by separate scientists and are named by the names of the discoverer. The first one series in the hydrogen spectral line series is a Lehman series. Lehman series can be defined as spectral lines obtained when electron in the hydrogen atom jumps from n into n1। यहाँ ये जो सबस्क्रिप्ट n लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हायर शेल यानी एक्साइटेड स्टेट, दैट मे बी 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और ये जो n1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट शेल। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की ये हायर शेल में चला गया, तो ये हायर शेल से 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी अगर इलेक्ट्रॉन इन हायर शेल से फर्स्ट शेल में जंप करता है तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज या स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलते हैं तो उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेमन सीरीज। एंड नोट दैट द लेमन सीरीज लाइज इन द ultraviolet region of electromagnetic radiation, यानी लेमन सीरीज हम आंखों से नहीं देख सकते। अभी ये आप नोट कर ले कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है तो सपोज अगर 7th शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली भी फर्स्ट शेल को आ सकता है और स्टेप बाय स्टेप भी, यानी 7 से 6 शेल, 6 से 5th शेल, 5th से 4th शेल और सो ऑन। यानी मेरा सिंपल मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से डायरेक्टली भी फर्स्ट शेल में आ सकता है और स्टेप बाय स्टेप भी फर्स्ट शेल में आ सकता है। Now the second spectral line series or spectral series of hydrogen spectrum is called Balmer series.
Balmer series can be defined as a series of lines obtained when electron of hydrogen atom jumps from n to n2, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज जब एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से सेकंड शेल में जंप करता है, वापस आता है, तो ऐसे सीरीज को हम कहते हैं बाल्मर सीरीज. दिस सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी ये लाइंस, ये रेडिएशन हमें नजर आएंगे. इसी तरह अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन में बी प्रेजेंट इन द सेवंथ शेल, तो सेकंड शेल पर आएगा. अगर सिक्स्थ में हो तो फिर भी सेकंड में आएगा. अगर फिफ्थ में हो तो फिर भी सेकंड में, फोर्थ में हो तो फिर भी, और अगर थर्ड में हो तो फिर भी. लिहाजा व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द एक्साइटेड लेवल्स to the second shell, the series is called Balmer series. The third spectral line series is called Paston series. Paston series can be defined as a series of spectral lines obtained when the electron in hydrogen atom jumps from n to n3. For example, if the electron are present in the seventh shell and it comes to the third energy level, or in the sixth shell and it comes to the third energy level, or in the fifth or in the third. So the radiation emitted, that is called Paston series. And note that Paston series lies in the near IR region of the electromagnetic radiation, और ये भी हमें आंखों से नजर नहीं आता. The fourth one is called Brackett series. What is Brackett series? When the electron from higher shell come back to the fourth shell in hydrogen atom, the radiation emitted is called Brackett series. And Brackett series lies in the mid IR region of the electromagnetic radiation. Similarly, the fifth spectral line series of hydrogen atom is called Pfeffend series. What is Pfeffend series? When the electron in hydrogen atom jumps from higher level to energy level number fifth, the radiation emitted is called Pfeffend series, and this radiation also lies in the far IR region of the electromagnetic रेडिएशन, और ये भी हमें आंखों से नज़र नहीं आता. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, NMD कैट के लिहाज से, कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं हाउ मेनी लाइंस आर प्रेजेंट इन द लेमन सीरीज, सो यू कैन काउंट दीज लाइंस. तो यहाँ पर कितने लाइंस है? 6 लाइंस है. अनदर क्वेश्चन इज द सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n टू n1, तो ऐसे सीरीज को क्या कहेंगे? लेमन सीरीज. इसी तरह ऐसा भी पूछ सकते हैं कि लेमन सीरीज लाइज इन द डैश रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो लेमन सीरीज किस रीजन में आता है? अल्ट्रावायलेट रीजन में. इसी तरह आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज. तो लेमन सीरीज तो अल्ट्रावायलेट रीजन है, और अल्ट्रावायलेट रीजन की नॉर्मल जो वेवलेंथ है वो है 200 to 400 नैनोमीटर. एक और भी है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन, एंड इट्स वेवलेंथ रेंज इज फ्रॉम 10 to 200 नैनोमीटर. इसी तरह आपसे हर सीरीज़ के बारे में पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बाल्मर सीरीज़ के बारे में
क्वेश्चन करे कि when the electron jumps from n into n2 the series is called डैश, तो क्या आएगा बाल्मर सीरीज। या इसी तरह भी पूछ सकते हैं कि बाल्मर सीरीज लाइज इन द डैश रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या यूँ भी पूछ सकते हैं कि इन बाल्मर सीरीज द हायर शेल इज, तो हायर शेल क्या हो सकता है, हायर शेल हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि हायर शेल तो लोअर शेल 2 है, तो 2 से ऊपर जो है वो क्या है, वो हायर शेल्स है। लिहाजा आपने ये बातें नोट करनी है कि कौन सा सीरीज किस रीजन में है और कौन से सीरीज में हायर शेल कौन सा है और लोअर शेल कौन सा है। थैंक यू।